नमस्कार जी, राम राम सभी को। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जॉब हेल्पलाइन पीके। आज हम बात करेंगे एचएयू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के बारे में। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ने अपने एडमिशन फॉर्म निकाल दिए हैं। जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में एडमिशन लेना चाहता है तो वो जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई करें। और आपने कैसे फॉर्म अप्लाई करना है ये प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने जाना है गूगल के अंदर। गूगल में आपने लिखना है एचएयू हिसार, ओनली इतना ही लिखना है। आपने जाना एडमिशन में। एडमिशन में जाओगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिट कार्ड ऐसा कुछ दिखाई देगा। आपने यहाँ पे आपने डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ये कोर्स आपको दिखाई देंगे। आपने डिप्लोमा करना है या ग्रेजुएशन करनी है या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। आपने डिप्लोमा में देखोगे, डिप्लोमा में आपके पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, अगर कोई भी कैंडिडेट इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। दूसरा, अगर आपने ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेना है तो बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम कोर्स है और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम कोर्स है और बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस 4 ईयर प्रोग्राम, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस प्रोग्राम। अगर आपने इन कोर्सेज में किसी में भी एडमिशन लेना है और आपने फॉर्म अप्लाई करना है तो आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आपने फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने जैसे कि एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम में फॉर्म अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। सभी की प्रोसेस सेम है, यानी कि अगर आप एक फॉर्म अप्लाई करो हो तो सभी की सेम प्रोसेस है, सभी एक ही प्रोसेस से फॉर्म अप्लाई होगा। तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाओगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो इनबॉक्स दिया जाएगा वहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करोगे, आप पे पूछेगा कि आपका डोमिसाइल हरियाणा से, तो आपने हरियाणा यहाँ पे क्लिक करना है। आपसे पूछेगा कि आपके पास आई हैव फैमिली आईडी, कि आपके पास फैमिली आईडी है या नहीं है। तो अगर आपके पास फैमिली आईडी है तो आपने फैमिली आईडी पे क्लिक करना है। अगर नहीं है तो आप आधार कार्ड का इसमें अप्लाई कर सकते हो, आधार कार्ड से। तो आपने फैमिली आईडी पे क्लिक करोगे, फैमिली आईडी आपने यहाँ पे डालनी है। आप फैमिली आईडी डालोगे तो आपके पास ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई करना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपके पास मतलब जो फॉर्म की जो स्टेप है वो खुलेगा। आपको फैमिली आईडी डालने के बाद आपके पास फर्स्ट स्टेप खुल के आएगा। जो भी फैमिली आईडी में डिटेल होगी वो यहाँ पे उठाएगा। अगर आपका फैमिली आईडी के अनुसार और 10वीं की डीएमसी के अनुसार आपके नाम मैच है, यानी कि फादर, मदर या फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी मैच है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी फैमिली आईडी के अंदर जो आपका फादर, मदर या आपका खुद का नाम मैच नहीं है तो आप सबसे पहले आप फैमिली आईडी को ठीक करोगे, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे देखोगे आपने फॉर्म अप्लाई करना है तो आपकी डिटेल यहाँ पर उठाएगा, जैसे कि एकेडमिक सेशन 2024-25, कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और मदर नेम, जेंडर आपका क्या है, ये सभी डिटेल आपकी यहाँ पर उठाएगा। आपने आधार कार्ड यहाँ पे डालना है। आधार कार्ड डालने के बाद आपसे पूछेगा कि आपका रिलीजन, यानी कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है या फिर अदर कोई भी, तो आपने यहाँ पे अपना रिलीजन डालना है। कैंडिडेट मोबाइल नंबर, आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। पेरेंट्स मोबाइल नंबर, यानी कि आपने फादर, मदर का किसी का भी यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डाल देना है। मैरिटल स्टेटस आपका, यानी कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो, डिवोर्स जो भी है आप यहाँ पे क्लिक करना है। कैंडिडेट इज ओनली गर्ल चाइल्ड, यानी कि अगर आप अपने माता पिता की अकेली संतान है, लड़की है, तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो करना है। यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, जो भी है आपका यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नेशनलिटी आपने इंडियन डालना है। आईडी आपकी अपनी खुद की ईमेल आईडी होनी चाहिए, आईडी डाल दोगे, लेकिन आपके पास खुद की मेल आईडी है तो अच्छा है। तो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे कैटेगरी डालना है। कैटेगरी आपकी जर्नल है, बीसी है या ओबीसी, जो भी आपकी कैटेगरी यहाँ पे डालनी है। अपलोड फाइल, यानी कि अगर आप एससी या फिर बीसी, ओबीसी जो भी हैं तो आपने वहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है।
तो आर यू अप्लाइंग फ्रॉम लैंड डोनेट विलेज, यानी कि अगर आप यूनिवर्सिटी के आसपास के गांव के हैं जिसने यूनिवर्सिटी को ज़मीन दी है, अगर आप उन गांव से हैं तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो करना है यहाँ पे। ठीक है, तो फादर मदर गार्डियंस यहाँ पे आपने एक डालना है। फादर मदर में से आप किसी को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आपके फादर मदर का मतलब व्यवसाय क्या है, एग्रीकल्चर है या फिर आप यानी कि और कोई बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे डालना है। एनुअल इनकम आपकी कितनी है, 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, वो सभी यहाँ पे मेंशन करना है। फैमिली आईडी के हिसाब से वो उठाएगा आपकी जितनी भी इनकम है। अगर आप FF कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। आर यू द पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप फिजिकली हैंडिकैप्ड हैं तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ठीक है, फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र ऑटोमेटिक उठाएगा ये। आर यू फ्रॉम स्पोर्ट्स कोटा, अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपने यस करना है, नहीं तो नो करना है। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। रेजिडेंस डोमिसाइल आपका यहाँ पे हरियाणा ऑटोमेटिक उठाएगा, आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जाओगे तो आपसे सेकंड स्टेप में एड्रेस मिलेगा, आपने अपना एड्रेस डालना। यहाँ पे ये कोरस्पोंडेंस एड्रेस है और ये आपका परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस फैमिली आईडी के हिसाब से ऑटोमेटिक उठाएगा, लेकिन आपने कोरस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पे डालना है। अगर सेम है तो सेम ही यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपने यानी कि अपने गांव का नाम, तहसील और डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड यहाँ पे डालना है। आपने यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना है। इसमें आपसे फ़ोटो मांग रखा है 50 KB, यानी कि 50 KB तक आपका फ़ोटो वो होना चाहिए। और सिग्नेचर आपके यहाँ पे 50 KB तक के मांग रखे हैं, तो आप अपने सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। लेफ्ट थंब फॉर बॉयज़ एंड राइट थंब फॉर गर्ल, यानी कि अगर आप बॉयज़ हैं तो आपने लेफ्ट थंब यहाँ पे डालना है, अगर आप गर्ल हैं तो आपने यहाँ पे राइट थंब डालना है। तो ये प्रोसेस होने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जाओगे तो आपसे थर्ड स्टेप में पूछेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन यहाँ पे डालना है। आपने मैट्रिक की है तो आपने मैट्रिक का ईयर डालना है, यानी कि आपने कौन से ईयर में पास की है। और भिवानी बोर्ड है या फिर आपका अदर बोर्ड है तो यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। फिर आपसे पूछेगा कि आपका एडमिशन रोल नंबर क्या था, तो आपने यहाँ पे रोल नंबर डालना है। मार्क्स टाइप यानी कि आपकी परसेंटेज है या CGPA है, आपने परसेंटेज पे क्लिक करना है, या फिर आपकी CGPA है तो CGA पे क्लिक करना है। मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं, यानी कि आपके 500 में से है या 600 है, जो भी आपके टोटल मार्क्स हैं वो डालना है। और यहाँ पे मैक्सिमम यानी कि ओबिडेंट मार्क्स, अगर आपने कितने अंक प्राप्त करे हैं तो वो डालना है, कि जैसे कि 500 में से 472 या 75 जो भी आपके आए हैं तो वो यहाँ पे डालना है। परसेंटेज पूछेगा, आपने परसेंटेज डालनी है। सब्जेक्ट आपने 10वीं के जो भी हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री और जो भी आपके पास था सब्जेक्ट वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। ठीक है, और +2 के अंदर आपने डालना है, यानी कि आपसे पूछेगा कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है या फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर है या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी है। तो आपने इनमें से जो भी आपके पास है तो वो चूज करना है। और फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका रिजल्ट क्लियर है या फिर अवेटेड है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपने अवेटेड पे क्लिक करना है, अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो डिक्लेयर पे क्लिक करना है। पासिंग ईयर आपसे पूछेगा, पासिंग ईयर डालना है। और आपसे बोर्ड पूछेगा तो आपने बोर्ड डालना है। एडमिशन रोल नंबर, आपका +2 का एडमिशन रोल नंबर डालना है, यानी कि आपने जो +2 पास करी है तो जो बोर्ड का रोल नंबर है वही डालना है। मार्क्स टाइप यानी कि आपकी CGPA है या फिर परसेंटेज है तो वो डालना है। और मैक्सिमम मार्क्स आपने यानी कि 500 है या फिर 600 है, तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से 500 ये सभी के, तो 500 यहाँ पे डालना है। और मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी कि आपके कितने अंक आए हैं तो वो आपने यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो परसेंटेज आपको यहाँ पे डालनी है। और आपने जो फिजिक्स, केमिस्ट्री चूज किया था वो यहाँ पे सब्जेक्ट डालने हैं। इसके बाद आपसे पूछेगा कि यू हैव ओपन टू अपीयर इन एंट्रेंस टेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी कि आप
इन यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एंट्रेंस देना चाहते हो, या फिर साथ में बायो है आपके साथ या बायो का देना चाहते हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर बायो, तो इस तरह से आपने चूज करना है कि आपने किस सब्जेक्ट का एंट्रेंस देना है यहाँ पे। तो ये करने के बाद आपने जाना है नेक्स्ट पे जाओगे तो आपसे पूछेगा फर्स्ट स्टेप में आर यू एक्स स्टूडेंट HAU। अगर आप HAU के एक्स स्टूडेंट हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन, अगर आपने और कोई इन्फॉर्मेशन डालनी है तो यहाँ पे डाल सकते हो। आर यू रूरल अर्बन, आप गांव से बिलोंग करते हो या शहर से बिलोंग करते हो, वो आपने यहाँ पे चूज करना है। रूरल यानी कि ग्रामीण हो, अर्बन यानी कि आप शहरी हो। आपने अगर गांव से तो रूरल चूज करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे जाओगे तो नेक्स्ट पे आपने आपका जो फार्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे फीस का ऑप्शन आएगा, फीस आपने अप्लाई करनी है। अगर आप जर्नल है तो जर्नल के लिए फीस रहेगी 1500 रुपये, और जो SC BC या फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो उनके लिए फीस रहेगी 375 रुपये। आपने फीस पे करनी है। फीस पे करने के बाद आपकी जो PDF है PDF आएगी, आपने प्रिंट ले लेना है और प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो फार्म अप्लाई करने की थी। और अगर इस प्रोसेस में अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर और अदरवाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।